वेलकम बैक नाज़रीन। हल्सा वफाकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मजीद नए वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। कल हम तक ये इतलात थी कि हो सकता है कि 4 नए वज़रा जो हैं वो हल्फ उठाएंगे, लेकिन आज तो 4 की बजाय 24 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें जी वफाकी कैबिनेट में 13 वफाकी वज़रा हैं, 11 वज़रा मुमलिकत हैं और 3 मुशीरान शामिल हैं। यानी कि फिर जहाज़ी कैबिनेट तो हो गई इनकी। देखिए, ये वज़रा की जो ज़फ़र मौज इकट्ठी की जा रही है, फ़ौज इकट्ठी की जा रही है, ये बेरहम इशराफिया जो है इस मुल्क की, उन्होंने ही इस मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया है कि ये मुल्क आज दिवालिया है और अवाम जो है उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इनको शर्म नहीं आती जिस मुल्क में जो है 2.5 करोड़ के लगभग जो है आबादी जो है वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, जिस मुल्क में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो तालीम से महरूम हैं, स्कूलों से बाहर हैं, जिस मुल्क में 2 लाख ऐसे अफराद हैं जिनको साफ पीने का पानी मुयसर नहीं है। और ये मुल्क देख लें कि ये अरबों नहीं खरबों का मकरूज है। और यहाँ जो है लोग जो हैं बेचारे आम आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। आम आदमी जो है वो दवाई नहीं ले सकता और यहाँ जो है वुज़रा की एक फ़ौज इकट्ठी की जा रही है ताकि इनकी मौजें लगी रहें। और ये बेरहम अशराफिया जो है इनको तरस नहीं आता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इनको किसी ने मुंतखब नहीं किया। अगर ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदा होते तो इनको अवाम का एहसास होता, इनको अवाम के दुख दर्द जो हैं उनकी तकलीफ़ होती ताकि ये अवाम पॉलिसियाँ बनाते। इसलिए खुद ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये अपने शाह खर्चियाँ जो हैं इनकी और फजूल खर्चियाँ जो हैं उनकी वजह से ये मुल्क को इस सूरत हाल से जो है वो दो चार किया हुआ है। और अगर आप देखें तो आपने देखा है कि पिछले दिनों एक हार्स एंड कैटल शो हुआ, उसमें जो है एक फनकार को 70 लाख मुआवजा दिया गया है, जिस मुल्क में बेचारे आम आदमी को जो है वो एक वक्त का खाना जो वो उसके लिए खाना मुश्किल है। और आम आदमी जो बेचारा है वो अपनी फैमिली और बच्चों समेत जो है वो खुदकशियां कर रहा है। और यहाँ पे जो है इतने खर्चे जो है बढ़ा दिए गए हैं। इनकी कारकर्दगी जो इस वक्त मोहतरमा साहिबा है वो जहाँ भी जाती है वहाँ ही इतनी खर्चियाँ होती हैं और वो पैसा जो है आवाम की जेबों से निकाला जाता है। पहले हुकूमत में ये इसमें कोई राय नहीं है कि पीटीआई हुकूमत में भी कोई ऐसे खास काम नहीं हुए, लेकिन कम अज कम उस वक्त ये होता था कि जो भी वजीर आला होता था उसके जो दौरे होते थे वो अखराजात जो है वो हुकूमत पूरे करती थी। अब ये कहते हैं कि जहाँ मोहतरमा जाती है वहाँ पे मुतलका जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो पैसे इकट्ठे करें, और पैसे उन्होंने कहाँ से, अपने घर से तो नहीं लाने, इसलिए वो आवाम से पैसे इकट्ठे करते हैं। और यही जो मोहतरमा है, अगर ये 70 लाख जो उन्होंने दिया है एक फनकार को एक कैटल शो पे, अगर वो अपने घर से पैसे देती, अपनी जेब से पैसे देती, तो फिर उनको एहसास होता कि ये कितनी कसीर रकम है। और जब अवाम के जो खजाना है, जो अवाम के टैक्स के पैसे हैं, उससे जब आपने पैसे देने हैं तो फिर इनको कैसे एहसास होगा सरकारी खजाने का, सरकारी वसाइल का। और इसीलिए तो आप अखबारात उठा के देख रहे हैं कितना खर्चा और कितनी खसीर रकम जो है वो खर्च की जा रही है फैजा, सिर्फ जो है एडवर्टाइजमेंट पे। क्या ये इनके खानदान का पैसा है? क्या ये इनके घर का पैसा, इनकी जेब से पैसा आया है? ये अवाम का पैसा है। ये सरकारी खजाने से पैसा उड़ा रहे हैं अपनी अयाशियों में, और अवाम बेचारी जो है वो बेचारी इस वक्त पिस चुकी है, उनका कोई हाल नहीं है, 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गई है। बाजवा साहब से जान लेते हैं। बाजवा साहब, मुझे ये बताइए कि ये पहले से एक कैबिनेट मौजूद, बड़ी कैबिनेट मौजूद, मजीद 24 अफराद को शामिल करने की क्या जरूरत पेश आ गई सर? देखिए, क्लियर सी बात है, इसमें कोई इब्हम वाली बात नहीं है कि जितने भी वज़रा ने ओथ लिया है, जितने भी स्पेशल असिस्टेंट्स आए हैं या जितने भी मशीरान आए हैं, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है और आइन इजाजत देता है इन सब को हर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर रख सकते हैं या जितने आप मोमिन खसूसी रख सकते हैं। आइन तो बहुत सारी चीजों की इजाजत देता है, क्या हमारे मुल्क में जो अखराजात हैं क्या वो इस बात की इजाजत देते हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ।
आप बात कर रहे हैं पैसों की, अखराजात की, तो मैं आपको बिल्कुल पूरी बावसूख जो मेरे जराए हैं उनके मुताबिक इस वक्त नेशनल असेंबली में या हाउस ऑफ सेनेट में जितने वज़रा हैं या जितनों ने आज हल्फ लिया है, इसमें कोई भी शख्स बतौर मिनिस्टर कोई सैलरी नहीं लेगा, नंबर 1। ये नंबर आप 2, खबर दे रहे हैं हमें, क्योंकि हम इसको वेरीफाई जरूर करवाएंगे। मैं गारंटी के साथ आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी बात, और आपका जी चाहे आप इसको इंफॉर्मेशन लेके आप अपने जरा इस्तेमाल करके कौमी असम्बली या हाउस ऑफ सेनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप 13 वफाकी वुज़रा की बात कर रहे हैं, 11 वुज़रा मुमलिकत की बात कर रहे हैं, या 3 मुशीरान की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सैलरी नहीं लेगा? टोटल सिर्फ एक जो है वो अपना जो जरदारी साहब की बेटी हैं, आसफा मेरे ख्याल है उनका नाम है, सिर्फ वह ऐसी वो पार्लियामेंटेरियन है जो तनख्वाह नहीं लेती, बाकी सारे ही लेते हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे किसी और जमात से हैं, सारे ही लेते हैं। अरल साहब इस तरह ना किया करें, आप बड़े मेरे लिए मोहतरम हैं। बाजवा साहब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ, जब रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की बात हो तो आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि कोई भी मिनिस्टर इस वक्त तक बतौर मिनिस्टर कोई सैलरी नहीं ले रहा, कोई विड्रॉ नहीं हो रही सैलरी उनकी। तो बाजवा साहब अगर ले रहा हो तो आप लाहौर आके हमें खाना खिलाएंगे? अभी आज तो बाजवा साहब ओथ हुआ है ना, अभी तो बाद में पता चलेगा कि वो सैलरी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अभी आज तो ओथ सेरेमनी हुई है। मैं ये नहीं पूछ रही कि वफाकी सैलरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मैं तो पूछूं कि इतने वुज़रा की जरूरत क्या थी सर? मैं बतौर मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं उस जंगल से निकल के आगे चलता हूँ एक कदम। जरूरत ये थी कि तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम वजारतें मौजूद हैं, तमाम के तमाम सेक्रेटरीट मौजूद हैं, तमाम का अमला मौजूद है। एक आदमी के पास तीन वजारतों के कलमदान थे, वो खाली साइन भी नहीं कर सकते थे जो उन्होंने करने होते हैं। एक शख्स तीन डिपार्टमेंट को नहीं चला सकता। इसलिए अगर हमारे खर्चे भी ना हो, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी ना देने पड़े, तो पहले से मौजूद जो एमएनएज हैं या सेनेटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं वजीरों की बात नहीं कर रहा, वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर उनसे फायदा लिया जा सके, अगर वो वहां सिर्फ बतौर एमएनए जाए, हाजिरी लगा के वापस आ जाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि वो बतौर मिनिस्टर अपना काम करें और डिपार्टमेंट के लिए। और वज़ीर आज़म जितनी सख्त मेहनत कर रहे हैं या जितनी सख्त मेहनत उनकी जो पहले कैबिनेट थी वो कर रहे हैं, अगर उसमें वो हिस्सा डाल दें तो यकीनन कौम और मुल्क का फायदा है, इसमें कोई नुकसान वाली बात। सफदर साहब से जान लेते हैं। सफदर साहब, कौम और मुल्क का फायदा है, वज़ीर आज़म साहब बकौल बाजवा साहब की बड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट भी बड़ी सख्त मेहनत कर रही है, आप फिर भी नाला रहते हैं उनसे, आप फिर भी उनके खिलाफ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है आप सारी जमातें अपोजिशन अलायंस बना रही हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर आपको भी खुश होना चाहिए। बाजवा साहब ने हमें अभी हंसाया है, अभी कुछ देर में। ये मेरी बात सुन ले, वज़ीर आज़म साहब बेबस है, उसके बस में नहीं है कि वो किसको वजीर रखे, किसको। वो बेचारा एक ही बेटा है, उसके हाथ में होता तो वो फैसल वाड़ा को सेनेटर बनाता, जिसकी ना पार्टी है ना इधर है ना उधर कुछ है। वो ये जो हमारा मोहसिन नकवी साहब है जो सुपर वजीर आज़म है, उसको बनाता। एक तरफ से उसको दे दिया, स्पोर्ट्स का चेयरमैन भी बना दिया। वो सुपर वजीर आज़म नहीं है, वो वजीर दाखिला है सफदर साहब, वजीर दाखिला भी है। तो ये इधर अहमद वली को उठा के दे दिया। जो सफदर साहब, आप एक नई यहाँ पे डेजिग्नेशन निकाल रहे हैं। पहले हमारे पास डिप्टी वजीर आज़म की भी डेजिग्नेशन निकली हुई है, वजीर आज़म साहब तो हैं, अब आप सुपर वजीर आज़म भी निकाल रहे हैं। ही सुपर वजीर आज़म, ही सुपर वजीर आज़म। और मुस्लिम लीग नून की एक कमाल ये है, ये जब भी हुकूमत में आते हैं, आप चेक कर ले, ये करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेते हैं। सारे इदारे जो है ना वो बड़े फख्र से करप्शन करते हैं। अब ये कहते हैं कि वज़रा तनख्वाह नहीं लेंगे। अरे उनको तनख्वाह की जरूरत क्या है? वो तो इतने कमाते हैं, फिर बाद में एक कतरी खत लेके आ जाएंगे। उनको क्या है इसमें? तनख्वाह उनको लेना चाहिए, उनको करप्शन से रोकना चाहिए। पाकिस्तान का मसला तनख्वाह लेना नहीं है, पाकिस्तान का मसला है करप्शन। और ये इतने वज़रा जब आ गए हैं तो पाकिस्तान तो बड़ा अमीर मुल्क है ना,
पाकिस्तान तो इंग्लैंड और अमेरिका की इकोनॉमी हमारे सामने क्या है, हमें 24 के बजाय 44 करने चाहिए ताकि हम और भी इनसे अय्याशियां करा सकें। असल में मसला ये है, जिधर से इनको चिट्ठी मिली है तो बाकी लोग भी उधर अप्रोच करते हैं, तो वही वजीर मुशीर बन जाते हैं। तो ये बेचारे ना हुकूमत में बैठ के भी ना वज़रा बना सकते हैं ना हटा सकते हैं, ये भी बैठे हैं। और इनका पॉलिसी सबका सारे एक ही पॉलिसी पे है, लूटो सफदर साहब, खाओ, पियो, आपका फिर वजीर आला भी इंग्लैंड तो वगैरह भाग आपके जाओ। केपी के ये वजीर वजह आला भी रहने तो की। इसी तरह से बेअख्तियार किस्म के हैं ना, वो भी तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते। बाजवा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बाजवा साहब। नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल बाजवा साहब बिल्कुल करे जो भी कहना चाहिए वो कह दे। मेरे हमारा ये मसला बड़े ये है कि हमारा आईजी और हमारा चीफ सेक्रेटरी हमारे मर्जी का नहीं है, इधर वो ओके, फेडरल की तरफ से। ठीक है, अब बाजवा साहब से जानते हैं। जी बाजवा साहब। बड़े मोहतरम है मेरे भाई हैं। बात ये है, बात आपको करनी चाहिए जिसमें कोई दलील हो, जिसमें कोई एविडेंस हो। मैं अगर ये बात करते हैं ना, ये फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, तो 2018 में आपको पता है कि क्या तरीका था हमारे पास, और मैं उससे पहले जाऊंगा 2013 में भी जब हमारे ऊपर इल्जाम लगा था 35 का, और उस जब पीटीए जब पार्टी की 2000 बाजवा साहब जरा शॉर्टली, क्योंकि हरल साहब का टर्न है, वक्त की भी किल्लत है, मैंने उनसे उनका पॉइंट जानना है। बातें हैं, मुझे ये एक बात कहने दें, ये एक कहते हैं कि करप्शन One like- ओपन करते हैं। ये आज तक इस में कोई एक स्कैंडल आया हो, किसी वजीर ने करप्शन की हो या इस तरह का काम हो, इस तरह बैठ के यहाँ पे हमें आर्गूमेंट देने चाहिए, हमें वो बात बाजवा करनी साहब, चाहिए आप जो बातें करें आपको आइडियल, आप बातें करें आइडियल, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। हरल साहब, मुझे एक अपने बात- इश्तिहारात में इस हुकूमत ने इस बात का तो जिक्र नहीं किया, क्योंकि आपने इश्तिहारात की बात की, इस बात का जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान में आज भी 10 करोड़ 50 लाख लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं, और जो पिछले साल 9 करोड़ होते थे अब 1.5 करोड़ उसमें इजाफा हो गया है। अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं, ये तो नहीं बताया आवाम को, ये क्यों नहीं बताया? देखिए, इनका मुझे बुनियादी बात- मसला ये है कि अगर इनको कहा जाए कि आप चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हैं, तो ये कहते हैं जी 2018 में भी चोरी हुआ था, 2013 में भी हुआ था। इनको अगर कहा जाए कि आप की हुकूमत में करप्शन जो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ये कहते हैं जी 2018 में भी थी। ये इनको अगर कहा जाए कि आपने ये जुर्म किया है, आपने चोरी की है, आप जो है लोगों की दस्तूरी जमानतें सलब कर रहे हैं, ये बात 2018 की ले जाएंगे। ये नहीं कहते जी हमने अगर चोरी की है, हमने कोई गलती की है, उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय ये कहते जी फलां ने भी की थी। और सबसे मैं समझता हूँ सबसे जो है अलमिया हमारा ये है कि हम अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय जो है हम कहते हैं कि फलां ने भी चोरी की थी, फलां ने भी ये गलती की थी। तो ऐसे मुल्क तो नहीं आगे चल सकता ना जब तक हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे। चाहे मौजूदा हुकूमत है, चाहे साबका जितनी हुकूमतें रही हैं, मौजूदा सियासतदान जो हैं, अब बुनियादी मसला है कि आप सियासी जमातें उठा लें, किसी एक उसमें से चंद एक ऐसे लोग होंगे जिनको जमहूरियत का पता होगा। जमहूरियत से इनका कोई तल्लक नहीं है, ये तो बस ऐसे ही किसी की सपोर्ट से या किसी की ताकत से, ये अवामी ताकत से नहीं आते, ये अस्करी हमायत से आती है हुकूमतों में। बहुत शुक्रिया सफदर हसन साहब आपका, आसिफ बाजवा साहब आपका, गुलाम अब्बास हरल साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। बेशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।